यदि आप कहीं भी नौकरी करते होंगे तो आप जानते होंगे कि पीएफ अकाउंट क्या है और पीएफ क्यों करवाया जाता है। एक बात आपको मैं बता दूं कि पीएफ के बारे में हर कोई जानता है और अपना पीएफ अकाउंट किया हुआ है, और उनका सैलरी जो होता है, जो बेसिक सैलरी होता है, उस सैलरी में से जो है कुछ पैसे कट करके उसके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। पैसे तो जमा होता है, लेकिन वो पैसे का निकासी करने के लिए उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वो पीएफ का अकाउंट तोड़वाने के लिए, चाहे उससे पैसा निकालने के लिए, जितना पैसा आपका उसमें जमा है, इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो आपके सैलरी में से पैसे कट करके उस पीएफ अकाउंट में जमा हुआ है, तो वो हमारे अकाउंट में जल्दी शो नहीं करता है। उसे शो करने के लिए पीएफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जाता है। उसके बाद जो है आप अपने अकाउंट से, नॉर्मली अकाउंट से पैसे निकाल सकते थे। लेकिन आज का जो अपडेट आ रहा है, उस अपडेट को जानने के बाद आपकी खुशी बढ़ने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में बताया गया था कि अब आम नागरिक जो भी पीएफ का अकाउंट किए हुए हैं, वो अब एटीएम के माध्यम से जो है पीएफ का अमाउंट निकाल सकता है। लेकिन आज का जो अपडेट आ रहा है, उस अपडेट में बताया जा रहा है कि अब आप जो है यूपीआई की मदद से भी जो है पैसे की निकासी कर सकते हैं। यूपीआई यानी जिससे हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे ऐसे यूपीआई एप्स है जिसके मदद से जो है हम अब पैसा को निकाल सकते हैं। उसमें आपको यूपीआई में अब आपका शो करेगा कि आपका पीएफ का बैलेंस कितना है। अब जो है इसमें मेन मसला ये आता है कि पीएफ का अमाउंट जो होता है, बहुत का कई लाख रुपए जमा हो जाता है। अब कई लाखों रुपए में जो है हम मिनिमम कितना पैसा निकाल सकते हैं, जरूरत के अनुसार हमको जरूरत है तो हम कितने पैसे तक निकाल सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि मिनिमम जो है आपको 1 लाख रुपए जो है, यानी 1 लाख रुपए आप एक बार में निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण जानकारी जो आ रही है विभाग के द्वारा, और खास तौर से इसमें बहुत सारे नियम भी लागू किया गया है और बहुत सारी सुविधाएं भी जो है आम नागरिकों को दिया गया है। तो इसके बारे में क्या कुछ मिला हुआ है आप लोगों को और क्या अपडेट आ रहा है विभाग की तरफ से, ये जानने के लिए आप बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से काफी योजना वाली वीडियो मिलता रहेगा। जो भी सरकारी योजना है उससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ग्रामीण मिनिस्ट्री के जो सचिव है सुमित्रा डावरा जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, ईपीएफओ में इस वक्त 7.5 करोड़ के लगभग एक्टिव मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ईपीएफओ के साथ मेंटेन करते हैं और काफी हद तक अपना, काफी लोग जो एलिजिबल हैं अपना पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसके क्लेम्स हमको जब आते हैं, वो क्लेम्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, सिंप्लीफाई करें प्रोसेसेस को, उस पर हमने बहुत काम किया है। और काफी कुछ तो हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि हमने ऑटोमेट करे हैं क्लेम्स अप टू 1 लाख, हमने सिंप्लीफाई करे हैं प्रोसेसेस, हमने काफी हद तक सेल्फ करेक्शन करा है, मैंडेटरी चीजें कई जो अननेसेसरी थी उनको हमने रिमूव करा है। और पिछले 1 साल के अंदर हमने जो आईटी सिस्टम है, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करा है। तो इससे जो क्लेम प्रोसेस है वो अब अप टू 3 डेज हो गया है और रिड्यूस हो गया है, और इसको हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अब बना है आईटी का, और ये पहली बार ईपीएफओ में हमने सेंट्रलाइज करा है डेटाबेस। ईपीएफओ के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है, और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। एनपीसीआई की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई सभी से बात करी और ये सुझाव हमने एक रिपोर्ट बनाकर अब ईपीएफओ को दी है मंत्रालय से कि यूपीआई को अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो
तो मई के महीने में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो जाएगा ईपीएफओ के क्लेम्स प्रोसेस पे, जिससे हर मेंबर के लिए जब वो क्लेम करते हैं उनको क्लेम्स के लिए ईपीएफओ का खाता दिख जाएगा यूपीआई पे, और वो अपना ऑटो क्लेम में क्लेम कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, और उसका इमीडिएट अप्रूवल जहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सब इनबिल्ट होगा आईटी सिस्टम में, वो इमीडिएटली उनको एक क्रेडिट आ जाएगा यूपीआई के ऊपर। तो ये हमारी टाइमलाइन है और हमारी तैयारी भी इसी तरह से हो रही है। और जैसे मैंने कहा, जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसमें 2-3 हफ्ते और लगेंगे, ये यूपीआई का फ्रंट एंड हम इस पर बनाएंगे। देखिए, जो हमने एनपीसीआई के साथ मीटिंग्स करी हैं और जो उनका हमने एक अडॉप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन और ईपीएफओ को हमने कम्युनिकेट किया है, वो ऐसा है कि आप यूपीआई पे अपना खाता देख पाएंगे जब आप क्लेम करना चाहते हैं। और ऑटोमेटिक क्लेम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। पिछले साल तक ये 50,000 थी, हमने इसकी सीलिंग बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और ऑटोमेटेड क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए, अभी तक पिछले साल तक ये सिर्फ सिकनेस के लिए था, हमने इसमें एजुकेशन, हाउसिंग और मैरिज भी डाल दिया है। तो ये 4 कारण के लिए आप ऑटोमेटेड सेटलमेंट, ऑटो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ पीएफ बेनिफिशियरी। तो उसमें जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी है, यूपीआई पे आपको अपना खाता दिखेगा, आपके कितने पैसे पड़े हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो यूपीआई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है बैक एंड पर। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा और उसी वक्त रियल टाइम में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट चल रहे हैं तो आप बताएंगे कि मुझे किस बैंक में पैसे चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहिए या स्टेट बैंक में चाहिए, वो भी आप यूपीआई पे ही सिलेक्ट कर लेंगे और आपका रियल टाइम में पैसा आएगा। अब इसके लिए हमें इंटीग्रेशन यूपीआई की चाहिए विद ईपीएफओ सिस्टम्स एंड विद द एसबीआई, और वो हमारा कार्य होगा जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मई के महीने में, मैक्सिमम जून के महीने में ये यूपीआई का इंटीग्रेशन संभव है और उसी पर कार्य